खबर नागदा से। अभिभाषक जगदीश चावड़ा ने तहसील कार्यालय नागदा में दिया ज्ञापन। कहा, एक आपराधिक किस्म की महिला द्वारा मुझे फंसवाने का किया जा रहा प्रयास। नागदा तहसील कार्यालय में अभिभाषक जगदीश चावड़ा द्वारा जन सुनवाई में एक ज्ञापन दिया, जिसमें चावड़ा द्वारा मांग की गई कि एक आपराधिक किस्म की महिला द्वारा जो लोगों से पहले संबंध बनाने का कार्य करती थी, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उन्हें लूटने का काम करती थी। नागदा सहित अलग अलग क्षेत्र में ऐसे कई मामले थाने में दर्ज होने के बावजूद महिला दूसरों पर झूठे आरोप लगाती। महिला द्वारा जिस व्यक्ति को फंसाकर पैसे ऐंठे गए, उस व्यक्ति का केस लड़ रहा हूं। मुझ पर पहले तो उस व्यक्ति का केस नहीं लड़ने का दबाव बनाया, फिर मैंने केस लड़ने के लिए कहा तो फिर मुझे ही फंसाने के लिए मेरे और मेरे भाई के खिलाफ आवेदन थाने में दिया। किंतु महिला के आवेदन में कहा कि मुझे रास्ते में रोककर जगदीश चावड़ा ने अपशब्द कहे, मेरा हाथ पकड़ा, परंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस जगह महिला का जिक्र कर रही है उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। मेरा उस महिला से कोई संबंध नहीं। मैं उसके द्वारा लुटेरी दुल्हन जैसा कार्य कर रही महिला से पीड़ित व्यक्ति का केस लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे सिर्फ निशाना बनाया जा रहा। आवेदन के बाद बिरला ग्राम पुलिस मुझे और मेरे भाई को बार बार परेशान कर रही है, बार बार थाने बुलाया जाता है, जिससे परेशान होकर मैंने ये ज्ञापन तहसील कार्यालय में देकर न्याय की मांग की। जन सुनवाई में एक मामले पे आपने ज्ञापन दिया, जन सुनवाई में ज्ञापन दिया है, जिसपे जो है मतलब जनहित के मुद्दे पे ज्ञापन दिया था। क्या मामला था पूरा ये? मैंने 25/3/2025 को जन सुनवाई नागदा में जो एसडीएम कार्यालय में आयोजित की जाती है, उसमें मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत थाने में की गई थी 11/1/2025 को। महिला थी आशा गहलोत, आशा भाई पिता मोहनलाल गहलोत। इसने 11/1/25 को मेरे खिलाफ ये शिकायत करी कि ये पेट्रोल पंप पे मुझे रोका, तो मुझे कहा कि भाई सबको बांटती है और मेरे को डांटती है, ऐसा कह के मुझे छेड़ा और हाथ पकड़ के बदतमीजी करी। जबकि मैं 11/1/2025 को वहाँ पर था ही नहीं। ना पेट्रोल पंप जहाँ की बात कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे वहाँ पर पास में सीसीटीवी फुटेज है, और मेरी गाड़ी में कभी मैं पेट्रोल भराता नहीं। मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है और मैं इसी रास्ते से, मेरा घर भी इधर ही जी ब्लॉक में है, तो मैं उधर से आता जाता हूँ। 11/1/2025 को जो इसने शिकायत करी थी, उसमें ये लिखा है कि थाना प्रभारी पिंकी आकाश पर दबाव बना रहे हैं जगदीश चंद्र चावड़ा और उसके भाई रमेश चावड़ा, और मेरी एफआईआर बाबूलाल सोलंकी के खिलाफ नहीं करने दी जा रही। जबकि हमारा कोई अधिकार नहीं है थाने पे, वो थाना प्रभारी जाने और वो जाने। थाना प्रभारी ने इनको इसलिए भगाया कि थाना प्रभारी इस महिला के पुराने रिकॉर्ड जानती थी। जी ब्लॉक क्षेत्र में ही खजूरवाला बाबा के पास विक्रम नाम का एक व्यक्ति था, जिसके साथ इसने शादी करी। उस पर 5 प्रकरण लाद दिए और उसका सारा सामान लूट के पहली गई, और वो विक्रम भी इसका पति। उसके बाद इसने हर बार ये कई लोगों को लुटेरी दुल्हन के रूप में कार्य करती है और इसके साथ पूरी गैंग गिरोह काम करता है। इसके साथ जो पत्रकार बन के आते हैं, उसमें 11/1 को जो इन्होंने जो ज्ञापन दिया था पुलिस थाना नागदा में, उसके साथ पत्रकार भी सम्मिलित थे, जिसमें अर्चना प्रजापत, जया बघेल और अशोक दायम, इन लोगों ने वहाँ पे उसका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा जो था विष्णु से संबंध है। विष्णु मेरी क्लाइंट रही है। मेरे साथी एक अजय जूनवाल थे, उनके साथ मिलकर मैं उनका प्रकरण लड़ता था, घरेलू उनके जो प्रॉपर्टी के संबंध थे। इस संबंध में मैं संजय माथुर साहब को बयान भी दे चुका हूँ। संजय माथुर साहब ने मेरे भाई के भी बयान लिए हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज थाने के उसके अंदर दर्ज है। और बयान लेने के बाद आज भी मेरे दिनांक में बार बार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते, कहते कि थाने पे आओ, बयान दो, जबकि मैं बयान दे चुका हूं कि भैया मेरा इस महिला से कोई संबंध नहीं है। इसी तारतम्य में मैंने 25/1/2025 को 25/3/2025 पे एक जन सुनवाई में आवेदन दिया है। उसमें नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और सभी समस्त थाना प्रभारियों को ये आवेदन दिया है कि इसके विरुद्ध अवैध वसूली की कार्रवाई, अवैध वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। ये लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और कई झूठे प्रकरण बना चुकी है। इसने विक्रम के पहले पति के बाद आशा भाई ने राजेश कुमार उर्फ राजू वेद पर भी 1,16,000 वसूलने के बाद झूठी कार्रवाई करी है। उसके रिकॉर्ड भी है। राजू और उसकी पत्नी ने आवेदन दिए थे थाने में। इसी प्रकार जितेंद्र के साथ इनने दूसरा विवाह करा और उसको भी एट्रोसिटी और 76 के केस में प्रकरण में दर्ज कराकर सास की सुविधाओं का भी लाभ लिया। एक पति होते हुए दूसरा पति करा, और जितेंद्र शादीशुदा था ये जानते हुए भी उसने उसको शादी करी। फिर तीसरा एक और कर रहे थे उसके ही पिता पर। इनने मानसिंह पिता जाति
केसा पिता जाति बंजारा पर भी केस रजिस्टर करा। ये दोनों मेरे समाज के जरूर है, पर मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, नलखेड़ा के रहने वाले। इसने जो शिकायत करी वो झूठी है। झूठी शिकायत मुझे फंसाने के किसी राजनीतिक दबाव में और इसके जो पीछे जो गिरोह है उससे दबाव में आके ये कर रही है। इसी प्रकार इनने डूंगर सिंह पर भी उनेल में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। एक मकान, उस मकान पर कब्जा करा था, उसमें थाना बिरला ग्राम, थाना नागदा ने इसके विरुद्ध प्रकरण क्रमांक FIR नंबर 578/2019, जिसका प्रकरण आज भी पालीवाल साहब के यहाँ प्रचलन में चल रहा है। इसने उसके मकान पे कब्जा करा था और उससे गाली गलौज करी थी और लूट छूट करी थी। तो इसके विरुद्ध थाना नागदा ने 323, 294, 506, 34 में प्रकरण पंजीबद्ध करा है। इसी प्रकार ये चिमनगंज मंडी में, नीमच में, महतपुर रोड में, महतपुर थाना और रागवी थाना में इनने सेक्स रैकेट चलाया था और बाहर की महिलाओं को लाके बेचती है और शादी कराती है। उस संबंध में बिरलाग्राम थाने में भी इस पर FIR हुई और जेल रही है। तो सारे रिकॉर्ड होने के बाद भी पुलिस थाना इसकी शिकायत को सुनता है। इसने मेरे खिलाफ शिकायत दी है और मैं उस तारीख को था भी नहीं। मैं बाबूलाल सोलंकी का केस लड़ रहा हूँ और उस पर दबाव बनाने के लिए इसने मुझे मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की और मेरे भाई के खिलाफ भी करी है। इसने अभिभाषक संघ नागदा को भी एक पत्र दिया, शिकायत करी है। अभिभाषक संघ ने इसका कहा कि भैया ये हमारा फोरम नहीं है, आप थाने पे जाइए। तो अभिभाषक संघ ने थाने पे दे दिया। अब ये बार बार दबाव बनाने के साथ उनके जगदीश चावड़ा के साथ कोई अभिभाषक नहीं है, वो नहीं है। भाई अभिभाषक का इससे कोई संबंध ही नहीं है। अभिभाषक का काम है कोर्ट से। कोर्ट में हमने इसका प्रकरण बाबूलाल सोलंकी को 11 तारीख को 11/3/2025 को जमानत दे दी गई और न्यायालय ने खुद ने माना है। न्यायालय का ये आदेश है। न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा जी ने इनको जमानत दी है कि साहब ये महिला इसी प्रकार के कृत्य करती रहती है और इसके पूर्व के रिकॉर्ड भी खराब है। उसी आधार पर बाबूलाल पिता चतरा जी को, सोलंकी को जमानत मिली है। तो ये जब पंजीबद्ध करवाती लोगों पर, तो ये इसमें कौन से गिरोह शामिल है और कौन पुलिस विभाग का व्यक्ति शामिल है जो दबाव बना रहा है। पूर्व राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग इसका दुरुपयोग करते हुए जमीन भी हड़प रहे हैं। और मेरे द्वारा पूर्व में त्यागी जी महाराज के जो साधु संत थे उनको मारने कूटने का जो था, जिन लोगों ने शेखावत परिवार ने इनको मारा कूटा था, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। वही लोग इसके साथ शामिल हैं। इसी प्रकार अशोक नदी, हनुमान चंबल डैम के किनारे अशोक महाराज जी के पुत्र के यहाँ पर भी ऐसे केस रजिस्टर्ड हुआ था। उसमें भी मैं प्रकरण उनके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था, तो उसकी पैरवी भी मैं कर रहा हूँ। कई मामलों में जो सामाजिक कार्य मैं करता हूँ वकालत के साथ साथ, तो एक वकालत जो सामाजिक कार्य करता है और उसका परिवार सामाजिक कार्य करता है, तो उस पर झूठे प्रकरण कई रजिस्टर्ड हुए हैं और वो दोष मुक्त भी हुआ है। तो ऐसे हर जगह कोई वकील उसका साथ देगा या प्रमाण देगा, ऐसा कोई संभव नहीं है कि हर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सही लोग आते हैं। तो एकला सामाजिक कार्यकर्ता अपना कार्य करता है। महाराज जी के यहाँ भी मैंने वो इस चीज़ की घटना का सूचना दे दी है और आज दिनांक को मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से बिरलाग्राम थाना के प्रभारी और ये सब प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि मैं कुछ बयान दे चुका हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मोबाइल ट्रेस कर लिया जाए कि 11/1 को मैं कहाँ मिला हूँ और वहाँ पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज पूर्व के थाना प्रभारी पिंकी आकाश ने निकाल लिए थे। ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई। जबरदस्ती ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।